है ना, जो मिला वही बेस्ट है। इसको मानने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप जहां हो वहीं रहना चाहते हो। अल्टीमेट थिंग इज, आर यू फीलिंग पावरफुल? बस अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जिस पोजीशन पे अभी हूं वो पावरफुल नहीं है, मुझे पावर नहीं दे रही है, आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं जहां हूं वो बेस्ट है, मुझे यहीं रहना चाहिए, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अदरवाइज ड्रोन्स के ज़माने नहीं आए होते, मिसाइल्स के ज़माने नहीं आए होते। एनीवन जो यहाँ से जा रहे हैं उनको बाहर एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कुछ चिट्स हैं। जो भाई बाहर जा रहे हैं वो भैया, सर, अंकल, इन्होंने अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में ले ली है, इसलिए आप मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। चलिए, एनी हाउ, तो कोई अगर प्रश्न है, जैसा घनश्याम जी ने पूछा, कोई डाउट है, कुछ है तो प्लीज पूछिए। कितनों को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पूछा तो लोग सोचेंगे कि मुझे बड़ी परेशानी है? जब कोई क्लास होती है, जब कोई वक्ता कुछ बोलता है, तो दो ही सिचुएशंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, या तो सब समझ में आया या कुछ नहीं आया। तो परवनी के साथ क्या हुआ है वो बताइए। सब समझ आया? तो आप सब के सब पावरफुल हैं, सब के सब हैप्पी हैं, परफेक्ट। चलिए, बहुत 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 जी प्लीज। मैं विजय प्रकाश मणियार जी जी। आपसे ये पूछना चाहूँ, जैसे कि हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि जैसे ठेविले अनंते तैसीची राहावे, चिट्टी आसू द्यावे समाधान। मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। जैसा कि आपको जो भी, जैसा घनश्याम जी ने प्रश्न पूछा था कि प्राप्त है वो पर्याप्त है क्या, तो हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि जैसा भी मिला है उसी में समाधान माने तो हम लोग सुखी रह सकते हैं। और इसीलिए इस प्रयास में हम जैसे उम्र दराज लोगों ने क्या करना चाहिए? देखिए, यही प्रश्न है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यहाँ पर बात छोटी सी एक बाउंड्री लाइन की है कि जो एक्सपेक्टेशन थी क्या वही एक्शन में कन्वर्ट हुई है। आपके बच्चे का मैथ्स में 50 में 10 नंबर आता है, तो क्या ये बात वहाँ पे लागू होगी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? नहीं होगी ना, क्योंकि बच्चा और एक्शन ले करके बेटर कर सकता है। तो ये फाइन लाइन डिफरेंस हमें समझना होगा कि जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हमारे एक्शंस उसके बराबर हैं? क्या बच्चे ने पूरी पढ़ाई करी? अगर हाँ, तो जो 10 नंबर आए वो पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, और किया जा सकता था, मैं और कर सकता था बिजनेस में, अगर आपको लगता है कि जो आपको रिजल्ट्स आए हैं वो बेस्ट आए हैं, बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन अगर एक्शंस में कमी है तो अगर वहां पर तो एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये संतुष्टि के भाव के लिए बोला जाता है, ना कि जीवन की गति के लिए बोला जाता है। क्योंकि जीवन की गति तो तभी होती है जब आप एक स्टेप आगे लेते हैं। तो इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये संतोष लेने के लिए बोला जाता है कि ठीक है, आपको अगर यहाँ पे 1 घंटा सुनने को मिला तो उसमें बेस्ट लो कि उतना क्या है। ये मत सोचो कि 1.5 होता तो क्या होता, 2 होता। ये है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन ये नहीं है कि जो मिल गया उसी में सारा संतोष कर लो, ऐसे तो कभी कोई जीवन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कहा है कि जो आप प्राप्त है पर्याप्त है और चाबी अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने बोला ना। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपके बच्चे ने जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उस पर बच्चे के एक्शंस बराबर हैं, आपको लगता है कि भाई बच्चे ने पूरी मेहनत करी, अब उसका कैलिबर ही नहीं है कि वो उससे ज्यादा नंबर लाए, तो ठोक बजा के नहीं आगे आना है ना, संतोष करना है कि बेटर क्या किया जा सकता है, क्या करना है, ऑलवेज बी इन एक्शन। मगर जब अपने हाथ चाबी रखना है तो अपने अपने बारे में सोचना, बच्चे के बारे में काहे को सोचना। तो आपको एक्सपेक्टेशन किसकी है? अपने खुद से। तो एक्शन किसका होगा? हमारा ही होगा तो ना। एक्शन लीजिए। हाँ, तो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस की हद तक कर सकते हैं, मगर उस पे एक्शन हम क्या लेंगे?
बच्चे को नंबर की एक्सपेक्टेशन किसकी है सर? हाँ? बच्चा आगे बढ़े ये एक्सपेक्टेशन किसकी है? हमारी है ना, तो एक्शन किसका होगा? हमारी एक्शन। क्या एक्शन होगा कि उसको अच्छे से अच्छी जगह पे आप डालें, उसको कोचिंग दें, उसको सपोर्ट दें, जो वो नहीं कर पा रहा है उसमें आगे बढ़े, ये एक्शन आपका है। वो सब करने के बावजूद भी अगर वो नहीं होता है तो हमको समाधान ही मानना तो पड़ेगा। चौथा वाला पॉइंट लीजिए ना, रिसीव हाँ, एज इट वही। इज, क्योंकि एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। तो जो बच्चा मिला है, क्योंकि ये 4 में ही सारे सूत्र हैं, तो रिसीव करिए, जो जैसा है वैसा है। अब अगर कि वो दौड़े, हमने मेहनत कर ली, क्या वो दौड़ेगा? नहीं। तो वहां पे आपको 4th रूल लगाना पड़ेगा, रिसीव। चाबी आ गई हाथ में सर? थैंक यू। यस मैडम। हमेशा रिश्तों में मैं ही झुकूं या नहीं? हमेशा रिश्तों में मैं ही झुकूं, ये है आपका? हाँ। लाइफ किसको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनानी है? आंसर मिल गया। अरे अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना है तो अपने को ही आगे आना है, उसमें झुकना क्या और झुकाना क्या? सीधी सी बात। अगर आपका आपकी सास के साथ संवाद बंद है, किसी बात पे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप पावरफुल नहीं हैं, राइट? पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बात शुरू करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन किसकी? आपकी। एक्शन किसका? आपका। और फिर ये लगे कि नहीं करना है, तो सास को समझिए पैकेज में आई है, हस्बैंड इतना अच्छा है ना, तो सास वैसी ही आई है। रिसीव एज इट इज एंड गेट कनेक्टेड। लीड योर लाइफ पावरफुल, यू विल बी हैप्पी, बाकी कोई हो ना हो। तो मैं ही क्यों? नहीं, मैं ही, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ पावरफुल करनी है। एनीवन एल्स और वी कैन कंक्लूड? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। घनश्याम जी, अनूप जी। हृदय हृदय के बीच खाइयाँ, लहू बिछा मैदानों में, घूम रहे हैं युद्ध सड़क पर, शांति छिपी शमशानों में। जंजीरें कट गई मगर आज़ाद नहीं इंसान अभी, दुनिया भर की खुशी कैद है चांदी जड़े मकानों में। गलियां गांव गुंजाता चल, पथ पथ फूल बिछाता चल, गलियां गांव गुंजाता चल, पथ पथ फूल बिछाता चल। हर दरवाजा राम दुआरा, सबको शीश झुकाता चल। राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। मुझे लगता है अगर अनुराधा जी का वक्तव्य आपको पसंद आया है तो हम सब खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। मैं डॉक्टर श्रीकांत जी मनियार से वक्ता के बाद कुछ भी माइक पर बोलना, परंतु उन्होंने कहा है कि चाबी अपने हाथ में लो, तो मैं चाबी अपने हाथ में लिया हूँ और अपने कृतज्ञता व्यक्त करने का मेरा सबसे बड़ा धर्म जो है उसका सम्मान कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं है, दिल से निकला हुआ मेरा प्रेम का भाव है। आज के सफल आयोजन में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगी को मेरा नमन। यह हमारे लिए गर्व और भावुकता का अनमोल क्षण है कि हम आज सब मिलकर श्री सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा समारोह के 25वें संस्करण रजत समारोह के साक्षी बन रहे हैं। आज के इस समारोह के अध्यक्ष मुंबई से पधारे निर्वाचन आयोग के सचिव, प्रशासनीय जगत के सर्वमान्य दूरदर्शी मार्गदर्शक श्री सुरेश जी काकानी का विशेष आभार। आपने हर अपॉर्चुनिटी को, आपदा को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना, इसका हमारे को मार्गदर्शन किया और उसमें करने के लिए जो रिस्क उठानी पड़ती है वो रिस्क उठाना ये कैसा है ये आपने बताया। और काफ़ी प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर चीज़ रुकती वहीं है जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा रहने के बाद हम रुक जाते हैं। इसमें से उन्होंने मार्ग बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम टीवी पे देखते हैं तो क्या दिखता है, हर जगह जलवायु परिवर्तन की समस्या, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की समस्या, या फिर आजकल जो चल रहा है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इस पे सबकी चर्चा। लेकिन इस सब बात में एक बात बिल्कुल सत्य है कि दुनिया तभी बदलेगी जब ज़मीन पर सेवा करने वाले लोग खड़े होंगे। और ऐसे ही ज़मीन से जुड़े वाले आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति
छत्रपति संभाजीनगर के गौरव सीए विवेक जी रांदड़ का हृदय से अभिनंदन। आपने अपने कर्म को ही अपनी पहचान बनाया। आपका जो मोबाइल एडिक्शन पे का जो मिशन है उसमें आपको बहुत जरूरी, हर घर की ये समस्या है, उसमें आपको यूं ही आगे बढ़ना चाहिए। हम सबका सहयोग उसी में रहेगा। तुकाराम महाराजांनी म्हटलं होतं की जे का रांजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा। अर्थात जो दुखी और पीड़ितों को अपना मानता है वही सच्चा संत है और ईश्वर का वास वहीं पे होता है। आपने संकल्प और साधना से अपने चेतना फाउंडेशन जैसी महान संस्था का निर्माण किया और आज सेवा और संवेदना के प्रेरणा स्रोत है। ट्रस्ट की ओर से हम आप और आपके सारे परिवार का कोटि कोटि साधुवाद अर्पित करते हैं। विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा हैदराबाद से पधारी वंदनीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू का। आपने अपनी प्रेरणादायी वाणी से पूरे सभागृह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने जैसी शीतल जी अजमेरा ने बताया कि उनका काम जो वुमन एम्पावरमेंट में है वो आज हमें भी दिखने में आया कि वुमन एम्पावरमेंट उनको लेके उनकी समस्याओं को पूरी बात को समझ के उसमें से मार्ग बताने का काम आपने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीवन बताया है कि जीवन बदलने के कोई बड़ी क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करके इस जीवन को बहुत महान बना सकते हैं। आपका यह मार्गदर्शन हमें निरंतर प्रेरित करता रहेगा। माननीय मंचासीन और श्रोतागण, आज हमारे बीच पूर्व पुरस्कार प्राप्त विजेतागण उपस्थित है। आज यह अवसर वास्तव में अद्वितीय और अलौकिक है। सोचिए 24 साल की एक पूरी गौरव गाथा आज यहाँ पे मंच पर सजी हुई है। यह दृश्य देखकर लगता है जैसे समाज सेवा का एक पूरा विश्वविद्यालय यहाँ पे जमा हुआ है। आज का कार्यक्रम केवल एक विजेता की घोषणा नहीं है, यह 25 वर्षों की एक परंपरा का उत्सव है। 24 महान विभूतियों की यह प्रेरणा है और आने वाली समय की नई दिशा है। आपकी उपस्थिति इन 25वें समारोह में केवल एक कार्यक्रम नहीं, इसे बल्कि एक उत्सव बना रही है। आप सबका योगदान शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। बस इतना ही कहूँगा कि आपकी वजह से पुरस्कार आज केवल नाम नहीं है, एक संस्था बन चुका है और आने वाली पीढ़ियाँ आपके पदचिन्हों पर चलकर समाज सेवा में उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी। आप सभी को मेरा हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। परिचय देने वाले प्रियंका जी जैन, शीतल जी अजमेरा तथा श्री नारायण जी सोनी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद। साथ ही सम्मान पत्र पढ़ने के लिए शिल्पा जी राठी का विशेष आभार। मंच पर आसीन सभी अतिथियों से मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि हमारा सदैव प्रयास यही रहा है कि हर वर्ष नई प्रतिभाओं को परिचय देने के लिए हम प्रेरित करें और यही परंपरा हम सब इनके सहयोग से आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे। और बात उस शख्स की जिनका आज प्रगट दिन भी है, हैप्पी बर्थडे भी है, हमारे अनुपम और बेमिसाल संचालन करने वाले उपाध्यक्ष सी अनूप जी शुक्ला, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनकी वाणी और माइक पे पकड़ इतनी शानदार है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी माइक भी इनसे कहता होगा कि काश मैं आपके पास ही रहूं। इस मंच के सचिव होने के नाते मैं पूरे आयोजन की ओर से यह समारोह में योगदान देने वाले हर उस शख्स का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने किसी न किसी रूप से इस आयोजन की सार्थकता में मेहनत ली है, अपनी मेहनत से काम किया है। चाहे वो हमारे टाकलकर काका हो, रंगोली वाली रचनात्मक टीम हो, मंच पर 4 चांद लगाने वाले वर्मा प्रिंटर्स के जगदीश जी हो, हमारे को हमेशा जवान दिखाने की कोशिश करने वाले फोटोग्राफर भूमेश जी हो, या हमारे फर्नीचर वाले दिनेश जी लड्डा हो, इस ट्रस्ट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संभालने वाले मेरे सह सचिव श्री रितेश जी जैन हो, या ट्रस्ट के वित्तीय व्यवस्था संभालने वाले कोषाध्यक्ष एडवोकेट राजगोपाल जी मानधने, आप सभी का योगदान अनमोल है। क्योंकि यह आयोजन केवल नामचीन चेहरों से नहीं,
बल्कि अनदेखे हाथों की मेहनत से चमकता है। इसी से यह समारोह का सार्थक होता है। इन सब के बीच मैं ट्रस्टी जन का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जो पिछले 25 वर्ष से एक मंच को एक मिशन के तरह से काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके और बिना किसी फ्लैशलाइट के। और अंत में आप सब तो कार्यक्रम में जैसे जैसे चाशनी के बगैर गुलाब जामुन। आपने इस समारोह को पूरे मन से सुना, केवल सुना ही नहीं बल्कि अपने आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सेवा के रंग में रंगे इस आयोजन के हर एक अदृश्य सहयोगी को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन। इसी विश्वास के साथ कि सेवा और साधना की यह परंपरा आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छुएंगी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। बाहर गांव से आए वाले सभी अतिथियों से नम्र विनंती है कि वे भोजन कर कर ही पधारें।